अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन। मेरे इंतहाई अज़ीज़ नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब हाफिज़हुल्लाहु ताला इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं और उनके आने से पहले ही बहुत सारे ऐसे तबकात सामने आए कि जो उनके आने पर खुश नहीं थे और उनके पेट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मरोड़ जो हैं वो उठ रहे थे। अब चूँकि वो पाकिस्तान में आ चुके हैं और बिहम्दिल्लाहि ताला उनके प्रोग्राम भी हो रहे हैं और कामयाब तरीन प्रोग्राम उनके हो रहे हैं, लेकिन चंद जगहों पर कुछ सवालात के जवाबात ऐसे सामने आए कि जिन पर हमारे उन्हीं तबकात को बहुत सारे एतराज़ात हैं। यहाँ पर मैं आप हज़रात के सामने ये बात अर्ज़ करता जाऊँगा कि कभी ऐसा होता है कि साइल का जो सवाल होता है उसकी नौइयत जो है वो दुरुस्त नहीं होती, और कभी ऐसा होता है कि मसऊल जो होता है, जिससे सवाल किया जा रहा होता है, वो उस सवाल के मुतल्लिक जो कौम होती है या जिस कौम के बारे या जिस इलाके के बारे में क्या है सवाल किया जा रहा होता है, वो उस कौम या उस इलाके के बारे में वाकफियत नहीं रखता, जिसकी वजह से वो सवाल को समझ नहीं सकता। जिस तरह के एक प्रोग्राम के अंदर एक पश्तून लड़की ने सवाल किया कि हमारे इलाके में लोग क्या है इस्लाम पर भी चलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या है वो बच्चों के साथ जिनसी अमल भी करते हैं। तो उसका जवाब डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसा दिया कि वो जवाब सवाल का बनता नहीं था, और इसकी वजह ये थी कि डॉक्टर साहब जो हैं वो पश्तूनों और पश्तूनों के कल्चर और उसके उनके इलाकों से क्या है वाकफियत नहीं थे रखते, जिसकी वजह से वो सही जो जवाब बनता था वो ना दे सके। इस तरह का एक ज़ाती वाक़या मैं आप हजरात को सुनाता हूँ कि मैं अटक के इलाके में जब गया तो वहाँ पर एक चीज़ चलती थी जिसे वो लोग कहते हैं हीला इस्कात। अब यहाँ हमारे पंजाब, गुजरात, गुजरांवाला और सियालकोट वगैरह के ये जो इलाके हैं, लाहौर वगैरह, तो इसमें अवाम को बिल्कुल नहीं पता कि हीला इस्कात क्या होता है। ये लोग वहाँ पर करते हैं। मैंने भी जब इसका नाम पहली दफ़ा सुना तो मैं भी चकरा कर रह गया, ये क्या होता है। तो फिर वहाँ पर मैंने क्या है कुछ उलमा से जब पूछा तो उन्होंने मुझे बतलाया कि ये हीला इस्कात जब बंदा मरता है तो जनाजा पढ़ने के बाद करते हैं और ये उसके गुनाहों को बख्शने के लिए करते हैं। अब वहाँ के कुछ उलमा उसको बिदअत कहते थे, कुछ उसको क्या है जायज़ कहते थे। वहाँ उलमा ने इस पर किताबें भी लिखी हुई हैं, इस पर मुनाजरे भी किए हुए हैं, और उसकी नौइयत मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वो जो लोग जनाजा पढ़ लेते हैं फिर मैयत के पास दायरा बनाकर बैठ जाते हैं, कुछ पैसे या दाने या साबुन वगैरह इस तरह की चीज़ें एक आदमी देता है दूसरे को, मैं तुम्हें हिबा करता हूँ, वो कहता है मैं तुम्हें हिबा करता हूँ। वो दायरे में चलते 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 आखिर पर जाकर मौलवी के पास पहुँच जाती हैं, वो कहता है मैं कबूल करता हूँ। तो इससे वो कहते हैं ये हीला इस्कात है, इससे मैयत के गुनाह मुआफ़ हो गए हैं। तो सवालात के जवाबात सही ना दे सकना, चंद ऐसे सवालात कि जिनका ताल्लुक़ क्या है उस फील्ड के बंदे के साथ, उसकी फील्ड के साथ वो ताल्लुक़ और वाबस्तगी ना रखते हों, तो ये कोई ऐब और कमज़ोरी की बात नहीं है। तो जो तबके बगले बजा रहे हैं कि देखो जी इसको तो क्या है इस बात का इल्म नहीं है, इस बात का इल्म नहीं है, तो वो बगले ना बजाएं। डॉक्टर साहब की जो फील्ड है उसमें उनके पाए का कोई भी आदमी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मौजूद नहीं। बाकी कुल्ली इल्म रखने वाली ज़ात तो क्या है रब्बे कायनात की है, और कामिलुल इल्म और कामिलुल अक़ल तो अल्लाह की ज़ात ने अपने नबी को, अपने अंबिया को बनाया है। अगर डॉक्टर साहब से चंद सवालात के जवाबात जो है वो सही बेआईनी ही नहीं दिए जा सके
तो इससे क्या है उनकी ज़ात में, उनके इल्म में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आएगा। मुशरिकीन के ऊपर और मुब्तदीन के ऊपर जो वो कारी ज़रब लगा रहे हैं वो सही मानों में कारी ज़रब लग रही है और उसकी चीखें जो हैं हमें सुनाई दी जा रही हैं। अल्लाह की ज़ात हम सबको कुरान और सुन्नत का सही इल्म अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।